जाएगा भैया, जाएगा ये। हाँ ठीक है। तुम यहाँ प्रेज द लॉर्ड, नहीं, प्रेज द नहीं, लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, इस पे बैठ जाओ ना, हैप्पी प्रेज बैठ द जा रहा है वहाँ लॉर्ड। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये पवित्र समय ये दिन दिया, और जो ये दिन और ये जो समय हमें खुदा ने दिया है, सच में वो बहुत ही महान, पवित्र, अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाले हैं। और खुदा ने हमें और आपको सारी बातों के विषय में समझाया है। और आज धन्यवाद की प्रार्थना है भाई एल्फ्रेड मैसी किया, क्योंकि आज भाई एल्फ्रेड मैसी का बर्थडे है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु भाई को बहुत आयत से आशीषित करे, और हम सब एक्सटेंशन लेटर भी मिला है। एक्सटेंशन लेटर यानी कि बढ़ोतरी, प्रेज द लॉर्ड, खुदा करेगा तो अब ये परमानेंट ही हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और खुदा बहुत आयत से इनको अपनी सामर्थ्य में बढ़ाएगा, सच्ची। और हम सब खुदा की सामर्थ्य में बैठे हैं। भाई गुड्डू का आज बर्थडे है, और हम सब यही प्रार्थना मांगते हैं कि भाई गुड्डू को खुदा अपनी सामर्थ्य में बहुत बढ़ाए। और आज की प्रार्थना सभा खुदा ने हम सबको अपने वचन के निकट, अपने वचन को सुनने और उसमें चलने और उसमें बने रहने के लिए दी है। आमीन। तो आइए कि जिस रीति से पिता ने अपने कहे गए वचन के अनुसार हमें अपनी सामर्थ्य में चलने की एक बहुत उत्तम, प्यारे खुदावन ने हमें ये भाई का घर दिया, एक योजना बना। तो आइए हम प्रभु के वचन में चले, हम प्रार्थना में चलेंगे। और मेरा निवेदन है कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे, फिर हम प्रभु के वचन में चलेंगे। धन्यवाद 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 मेरे प्यारे प्रभु जी, सुंदर दिन के लिए, सुंदर शाम के लिए मेरे खुदा बाप मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। मेरे खुदा बाप फिर होने पाया कि हमारे घर में प्रेयर मीटिंग होने पाई। मेरे खुदा बाप हम लोग, मेरे प्रभु जितने लोग बैठे हैं, आपके वचन को ग्रहण करने वाले होने पाए। मेरे प्रभु जी, आपके वचन से जो कुछ भी बताया जाए मेरे खुदा बाप, उसको हम सुने और उसको अपने जीवन में बहुत आयत से ग्रहण करने वाले हो। मेरे खुदा बाप आज के दिन के लिए धन्यवाद देती हूँ मेरे खुदा बाप कि आपने मेरे पति के जीवन में फिर से एक नई आयु जोड़ा है मेरे खुदा जी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा बाप है मेरे प्रभु। इस आयु को मेरे परमेश्वर पिता आपके वचन में वो करते हैं मेरे प्रभु जी, ताकि आज जो भी ये वचन से सीखे वो अपने जीवन में ग्रहण करें मेरे खुदा बाप। हर एक चीजों के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, जो भी गुनाह हुआ हो मेरे खुदा जी, आज के वचन से हम बहुत कुछ सीखने वाले होने पाए मेरे खुदा बाप। भैया जो कुछ भी वचन में बोले उसको अपने जीवन में ले मेरे प्रभु जी। छोटी सी प्रार्थना को यीशु नाम में मांगती से सुनिए और कबूल करिए। हम प्रभु की महिमा स्तुति में गीत गाएंगे, और गीत के शब्द हैं, मोबाइल में निकाल लीजिए भाई, आप आवाज सुन लीजिए, आवाज सही आ रही है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और गीत के शब्द हम निकाल लेंगे। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। स्तुति करूं बेशुमार तेरे
Praise the Lord. हम एक गीत और गाएंगे, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। सच में धन्यवाद का विषय कि आज हमारे छोटे भाई अल्फ्रेड मैसी का बर्थडे है और खुदा ने इन्हें बहुत तायत से बढ़ाया है, अपनी सामर्थ से स्थिर किया है। तो आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। जैसा कि अब गवाहियों का समय आ रहा है, यदि हमारे और आपके हृदय में कोई गवाही है जिसके विषय में खुदा ने हमें और आपको अद्भुत काम करने के लिए नियुक्त किया है, प्रेज़ द लॉर्ड, और हमारे जीवन से खुदा ने अद्भुत काम कराया है और खुदा ने हमारे जीवन में बहुत तायत का फल दिया है। एक ऐसा कार्य जिसको हम मनुष्य नहीं कर सकते, लेकिन उन कामों को खुदा ने अपने सामर्थ, अपने बलवंत दाहिने हाथ से समय पे पूरा किया। वही गवाही है जो इस पृथ्वी पर जीवित रहते हुए हमें अपने पिता खुदावन यीशु मसीह के नाम में देना है।
तो अगर आपके जीवन में कोई ऐसी बात है जो खुदा ने आपके जीवन में बहुत आयत से इसी थोड़े ही दिनों में करा है, आप उसको गवाही के तौर पे दे सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. गवाही। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। अभी काफ़ी दिनों से एक लेटर की ज़रूरत हो रही थी कि मतलब ऑफिस से कि एक लेटर वाला मिले, तो कुछ काम है तो वो काम आगे बढ़े। ये हमारे घर की योजना थी। प्रेज द घर की लॉर्ड। योजना। तो अभी वाइफ मेरी कह रही थी गवाही दीजिए गवाही दीजिए। मैं ये सोच रहा था कि मैं कौन सी गवाही दूँ, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि सारी तो गवाही है। तो मैं ये हर सोच रोज रहा खुदा था हमारे कि जीवन में कार्य हर करता है। वक्त हर समय खुदावन हमारे लाइफ में हमारे जीवन में हर बड़े बड़े कार्य करता है। तो मैं ये सोच रहा था, मैं इनसे पूछ रहा था कि कौन वाली गवाही दूं मैं आज। तो हमारे उस लेटर की ज़रूरत थी। फिर हमने थोड़ा सा उम्मीद छोड़ दी थी। हमने कहा था हो सकता है कि ना मिलता हो, नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं। तो हमने कहा था देखा जाएगा। फिर हमने खुदा से प्रार्थना करी। हमने कहा खुदावन अगर आपकी मर्जी है तो वो लेटर ज़रूर मिलेगा। तो प्रार्थना की और प्रार्थना करते गए और कल वो लेटर हमको मिल गया। प्रेज द लॉर्ड। और खुदावन को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज हमारा बर्थडे और कल एक दिन पहले हमारा वो लेटर हमको मिल गया। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। खुदावन का धन्यवाद हो कि हम लोग बहुत जल्द अपने नए घर में प्रेयर मीटिंग करवाएंगे। खुदा को Praise the धन्यवाद Lord. देंगे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। और कोई गवाही हो अगर तो आप लोग दे सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यहीं से बोलिए। एक गवाही मेरे तरफ से भी है। पहले तो हम ब्रदर का धन्यवाद देते कि इन्होंने प्रेयर किया। मेरे हस्बैंड 1 साल पहले बहुत ही बीमार थे। मतलब कि मैं पूरी उम्मीद छोड़ दी थी कि मतलब अब जीवित भी रहेंगे या नहीं, मगर भैया सब ने प्रेयर कराया। इन्होंने डेली मेरे लिए प्रेयर और मेरे परिवार के लिए किया। और आज वो सेंट जॉन्स स्कूल में मेरी गाड़ी चलती है और उसमें जाते हैं और अपने मतलब बलबूते से चल पाते हैं। वो आज समय पूरी रीति से एकदम सुरक्षित हैं। इसलिए Praise the प्रभु को Lord. बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने उन्हें एक नया जीवन दिया। और मैं ब्रदर से यही कहूँगी कि उनके लिए और भी प्रार्थना करें, ताकि अच्छी रीति से भी थोड़ा पैर पूरी रीति से काम नहीं करता है। और ब्रदर मेरे उनके लिए प्रार्थना करें कि वो मतलब अच्छे से चल फिर सकें और अपने काम में आगे बढ़ें। प्रेज द लॉर्ड। हमारी एक गवाही है हमारे भाई के लिए। ये बिल्कुल भी वचन में नहीं था, मतलब बाइबल में कभी देखता ही नहीं था। और ये अब जब से यहाँ आया है और वचन में बैठने लगा है। पहले तो ये बैठता भी नहीं था। भैया इसको बोलते थे आओ बैठो प्रेयर करो, लेकिन ये भागता था प्रेयर मीटिंग की उससे। लेकिन जब से ये बैठने लगा तब से ये मॉर्निंग में तो प्रेयर करता है, बट इवनिंग में भी वो आता है मुंह हाथ धो के, सबसे पहले वो प्रेयर करता है। और वो हमारे गुड्डे को भी बैठा के उसको भी जो वचन वो पढ़ता है वो उसके पीछे मेरा बेटा छोटा है 4 साल का, वो भी बोलता है। और ये वचन में आ चुका है। जो भी गलत चीजें थी सब इसने छोड़ी है
और खुदा ने इसको आगे बढ़ाया बहुत शायद से, सच नहीं जाता। और अपने इसमें हाई स्कूल में ये फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ है। इसके लिए मैं खुदा का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि खुदा का सामर्थ्य इस पे पड़ा है और ये आगे और भी बढ़ेगा खुदा में। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आप लोगों को बहुत बढ़ाए, क्योंकि प्रभु का वचन हमें बताता है कि देखो, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यदि तुम मेरे वचन पे कान लगाओगे और मेरी सुनोगे और मेरे वचन में स्थिर होगे तो मैं तुम्हें बहुत सी आशीषें दूंगा। सच है, आमीन। वचन जब हमारे घर में आता है तो हमारे घर में बहुत सी आशीष और सामर्थ्य के कार्य प्रकट होते हैं और हम अपने जीवन में उन कामों को, उन अद्भुत कामों को होते हुए देख पाते हैं। Praise the Lord. सच है, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. लेकिन वचन हमें बहुत सी बातों को सिखाता है। ऐसे ही एक बार हमारे ला दो सामरी स्त्री मम्मा, मैं भी जो कुएं के पास बैठी थी और पानी भर रही थी, वचन उसके पास आ जाता है और जब वचन उसके पास आता है तो वो वचन को देखकर कहती है कि कोई भी सामरी स्त्री या कोई भी सामरी जाति यहूदी लोगों को कुछ भी पानी नहीं पिला सकता, पानी नहीं क्योंकि पिलाता। यहूदी लोग सामरी लोगों से के हाथों से कुछ भी नहीं खाते पीते थे। लेकिन वचन सामरी स्त्री के पास आया सामने जीजी के पास और जब वचन सामरी स्त्री के पास आया तो वचन ने कहा, तू मुझे जल पिला। आमीन। 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 एक कार्य खुदा ने सामरी स्त्री को दिया और सामरी स्त्री ने जब उस कार्य को किया तो सामरी स्त्री अपने पूरे नगर के लिए आशीष का कारण बनी। आमीन। लागू लगा दो। ठीक इसी तरीके से वचन हमारे घर, हमारे कानों में सुनाई देता है सच है। और जब वचन हमारे घर और हमारे कानों में सुनाई देता है तो वचन हमें आशीषित करता है, हमारे अंदर से हर अंधकार को निकालता है। ओए लेकिन इसके साथ वचन एक कार्य देता है काली काली कोली पूरी और जब एक कार्य वचन के द्वारा आता है पूरी तो जो कार्य वचन के द्वारा आया उस कार्य को करने के लिए हमें अपने जीवन में एक सेवा को रखना है और जब हम उस सेवा को रखते हैं तब हम अपने पिता से बहुत से फलों में फलवंत होते हैं। अपनी बेबी लोग और आज पिता आह भर भर के कहता है हैं कि मैं इस पृथ्वी पर इसलिए आया कि तुम्हारा उद्धार हो कोई तुम्हारा और तुम्हारे जीवन भर मैं तुम्हारे साथ साथ चलूंगा। हम मैं लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ साथ चलूं, इससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ में तुम्हारे साथ बना रहूं, मैं तुम्हें एक कार्य दूंगा। आमीन। आमीन। और जितों ने उन कार्यों को करने के विषय में चौकसी करी वह बढ़ते चले गए। अब आज हम देखते हैं कि वचन
जब हम लेकर दूसरों के घरों में जाते हैं तो भाई बहन बहुत से लोग आशीषित होते हैं। जैसे बहन ने कहा कि मेरे पति को चंगाई खुदा ने दी, भाई ने कहा मुझे लेटर मिला, और बहन ने अपने भाई की गवाही दी कि वो बाइबल नहीं पढ़ता था, लेकिन जब से महासभा सुना, है ना, ऐसा ही है? जी, ऐसा नहीं है कि ऐसा है? ऐसा है। कि जब से वो महासभा सुना, प्रार्थना सुना, वो बाइबल को पढ़ने लगा। क्योंकि मैं इसमें अपनी कोई बात मिला नहीं सकता। अगर मैं अपनी कोई बात मिलाऊंगा तो वो गलत होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वचन ने हमारे जीवन में अद्भुत कार्य किए। अब वचन में लिखा, हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े होंगे। और प्रेरितों 6:4 पढ़े। परंतु पढ़े। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। अब हमें और आपको कान लगाना होगा। आज गुड्डू का अर्थात एल्फ्रेड मैसी भाई का बर्थडे, मेरा लेकिन इससे पहले कि हम बर्थडे में पिता को धन्यवाद दें, पिता ने अपने वचन में कहा, एक आयत दिया, फिर एक आयत दी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ें। इससे पहले कि हम अपने जीवन से, अपने जन्म के दिन से पिता को धन्यवाद दें, पिता ने अपने वचन में कहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो उसका 12वां अध्याय। एक तरफ हम उस आयत को खोले रहेंगे और एक तरफ हम खोलेंगे रोमियो 12। हैप्पी बर्थडे। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो 12। आइए अब इससे पहले कि हम वो भाई मोबाइल का वो कवर दीजिए, इससे पहले कि हम रोमियो 12 पढ़ें, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड, रोमियो 12 पढ़ने से पहले हम प्रेरितों 6:4 पढ़ेंगे।
परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। बात यहाँ ये है कि जब प्रार्थना होती है, जब महासभा होती है, जब वचन आता है, जब हम वचन को सुनते हैं, तो ये अवश्य है कि हमारे जीवनों में आशीष आए। ये अवश्य है कि हमारे जीवन में बदलाव हो। लेकिन जब हमारे जीवन में आशीष आती है, बदलाव आता है, तो वचन में लिखा हम प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। ये प्रार्थना और वचन की सेवा में क्यों लगे रहेंगे? नहीं अभी नो। जब वो 10 कोढ़ियों को प्रभु ने चंगाई दी, तो उन 10 में से 9 चले गए और एक वापस आया। एक वापस क्या करने आया? एक वापस जब आया तो उसने पिता को धन्यवाद दिया। वो वहीं से धन्यवाद दे सकता था। क्यों? बहू जब खुदा ने 10 कोढ़ियों को चंगा किया, तो वचन कहता है कि 9 चले गए, एक वापस आया। आमीन। आमीन। तो जब 9 जो चले गए, क्या उन 9 ने रास्ते में जब वो चंगे हुए, तो क्या उस खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद नहीं दिया होगा? दिया होगा। लेकिन यीशु मसीह ने कहा वह 9 नहीं आए। चलो ठीक है, चलो। अच्छा, यीशु मसीह ने यूं क्यों कहा कि वे 9 नहीं आए? और वचन में ये क्यों लिखा कि 9 नहीं आए, एक आया? ताली बजाएं। आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं कि जब वो 10 कोढ़ी आए यीशु मसीह के पास, तो उन 10 कोढ़ियों को प्रभु ने कहा जाओ, जाकर अपने आप को वैद्य को दिखाओ? ताली बजाएं। और जब वे 10 कोढ़ी गए और वैद्य को दिखाने जाने लगे, तो 10 कोढ़ी वैद्य के पास इससे पहले कि पहुंचे, वे रास्ते में मार्ग में चलते चलते चंगे हो गए। ठीक, यहाँ तक आप सबने पढ़ा। लेकिन ये बताइए कि जब वो चंगे हुए, तो क्या वो 10 ने यीशु मसीह को धन्यवाद नहीं दिया होगा? 10 ने दिया होगा, सब ने दिया। लेकिन जब यीशु मसीह के पास एक आया, तो यीशु मसीह ने कहा वह 9 कहाँ है? अभी आपने जो पढ़ा है प्रेरितों, उसका 6वां अध्याय और उसकी 4थी अध्याय। कभी आपने वचन में ये चीज जानने की कोशिश करी? हमने कितनी बार ये वाला दृष्टांत सुना कि 10 में से 9 नहीं आए, एक आया। लेकिन कभी आपने ये कोशिश नहीं करी क्या वो 9 लोगों ने धन्यवाद नहीं दिया? लेकिन खुदा ने उनके धन्यवाद को स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने मार्ग में चलते चलते जब चंगाई पाई, तो वे अपने मार्ग में ही चले गए और धन्यवाद देते हुए चले गए। लेकिन एक लौटा। क्यों लिखा है वचन में? प्रेरितों 6:4 पढ़ें। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। ये वचन की सेवा क्या है? आप वचन को लोग सुनते हैं। बहन ने गवाही दी कि हमारा हैप्पी वचन को नहीं सुनता था, ना बाइबल पढ़ता था। लेकिन जब से प्रार्थना सभा यहाँ हो रही है और वचन महासभा हो रहा है, वो महासभा को जब से सुनने लगा, तब से वो बाइबल पढ़ने लगा।
पढ़ने लगा। अच्छा, वचन को सुनने लगे, वचन को पढ़ने लगे, लेकिन वचन में लिखा हम तो वचन की सेवा और प्रार्थना में लगे रहेंगे, प्रार्थना में लगे। तो ये काम कब करेंगे? क्योंकि 9 ने धन्यवाद दिया था, लेकिन वे वहीं अपने मार्ग पर चलते चलते धन्यवाद देते हुए चले गए। और वे चंगे क्यों हुए थे? क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के वचन को सुना था, इसलिए वे चंगे हो गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनके उस धन्यवाद को स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वे आए नहीं। और ये जो एक आया, इसने प्रार्थना और सेवा में लगा रहा और पिता के पास आया। Praise the Lord. अगर आप प्रार्थना और वचन की सेवा में लगेंगे, तब वचन पढ़ेंगे हम रोमियो 12। अब पढ़े पहली आयत। क्यों आखिर खुदा ने उस एक कोड़ी के आने को धन्यवाद, उस एक कोड़ी का धन्यवाद स्वीकार किया? रोमियो 12:1। रोमियो 12:1। नहीं, इसलिए एक मिनट, ये बात रोमियो 12:1 पढ़े। इसलिए हे भाइयों, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे खुदा की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। क्या स्मरण करा के? खुदा की दया स्मरण दिलाकर, खुदा की दया को स्मरण दिलाकर विनती। विनती दया क्या? डरा क्या? क्यों दया को स्मरण करा रहा है? क्योंकि जब हमने वचन सुना तो हम पर दया हुई, Praise the Lord. और जब उन 10 कोड़ियों पर दया हुई, हाँ। अब याजक की तरफ देखें, कह रहा खुदा की दया स्मरण करा के। क्योंकि जब 10 कोड़ी आए और खुदावन यीशु मसीह से उन्होंने आशीष पाई और खुदा ने उन्हें चंगाई दी, तो वे उस दया के सामर्थ्य में चंगे होके चले गए। और वो उस दया को स्मरण नहीं करे, लेकिन एक ने दया को स्मरण करा। आप बताइए, 10 कोड़ियों पर क्या हुई थी? प्रभु की दया हुई थी। और 9 के 9 स्मरण नहीं करे, बस केवल मार्ग में चलते हुए धन्यवाद देते हुए चले गए। लेकिन एक ने स्मरण किया और प्रार्थना और सेवा में, वचन की सेवा में वापस आया। तब लिखा कलाम में, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे खुदा की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। दया को स्मरण क्यों दिला रहे हो? क्योंकि हम प्रभु की दया को भूल गए। हम पर क्या दया हुई ये भूल गए। कोड़ी तो चंगे हो गए, लेकिन उन कोड़ियों पर दया हुई थी, और उस दया के सामर्थ्य में प्रभु का लहू बहा था, और उस लहू के लेखे को वो वापस करने नहीं आए। दया को स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूँ। कलाम में क्या लिखा? इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे खुदा की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और खुदा को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अरे भैया, वहां पर समय नहीं है। वो एक कोड़ी अपने शरीर को भाता और पवित्र करके, क्योंकि वो कोड़ी से पवित्र हो गया था, भाता हुआ प्रभु के पास आया चढ़ाने। प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहे। प्रभु ने उस एक कोड़ी का धन्यवाद स्वीकार किया, क्योंकि वो अपने शरीर को, जो शरीर उसका चंगा हुआ था, अपने उस शरीर को, जो उसके शरीर को कोई देखता नहीं था, उस शरीर को जिसको कोई छूता नहीं था, उस शरीर को जिससे लोग दूर भागते थे, जब प्रभु की दया उस शरीर पर हुई तो वो दया से चंगा हुआ, उस शरीर को लेके आया।
भाता हुआ बताओ। पिता के सामने चढ़ा दिया। कभी स्कूल लिखना ना कर उसने एक लेटर लिखा, देखो सामने बताइए। उसने एक लेटर लिखा। उस 10वें कोढ़ी ने जो चंगा हुआ वापस आया खुदा को धन्यवाद देने, क्या उसने एक लेटर लिखा कि भैया मैं चंगा हो गया हूँ, जाके यीशु मसीह को दे देना? नहीं, है? कितना कि उसने वही मार्ग पर प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दिया और अपने घर चला गया? नहीं। नहीं, वो वापस क्यों आया? वो वापस क्यों आया यीशु मसीह के पास? क्योंकि उसे मालूम है उसने मुझ पर दया की है, मैं उसके प्रार्थना और उसके वचन की सेवा में लगा रहूंगा। आमीन। वो वापस आकर अपने आप को उसने चढ़ा दिया। आपको मालूम है क्यों चढ़ाया? जैसे हन्ना ने अपने इकलौते बेटे को अर्थात इस सैमुएल को मंदिर में चढ़ाया, आमीन, आमीन। वैसे ही इस कोढ़ी ने भी अपने आप को खुदा के सामने चढ़ाया। और इसी चढ़ाने को कहते हैं, इसलिए हे भाइयों, 12वीं आयत पढ़ो। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे खुदा की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और खुदा को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। कैसे चढ़ाया हमने अपने खुदा के पास? क्या हमने अपने शरीर को भाता हुआ चढ़ाया? क्या हमने प्रार्थना और वचन की सेवा में मन लगाया? भाई यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं, भाई केवल वचन के लिए यहाँ आए कि आप पवित्र वचन को जानो। आमीन, आमीन, आमीन। आपने जब पवित्र वचन को जाना, आपने देखा हम बहुत तायत से आशीषित हुए। आमीन, आमीन, आमीन। बहुत तायत से मेरे पिता ने मुझे पढ़ाया। प्रेज द लॉर्ड। अब हमें इस वचन की और प्रार्थना की सेवा में लगे रहना है। अब वो कार्य मेरे जीवन से हो नहीं रहा। जिस तरह से ये भाई ने आके आपको वचन बताया, आमीन, और आज भी वचन बताने आता है। आमीन, आमीन। ये भाई वचन बताने क्यों आया, या ये भाई वचन क्यों बता रहा है? ताकि आप अपने जीवन में प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, बैठ जाइए। ताकि आप अपने जीवन में और बढ़ती में बढ़े। आमीन है कि नहीं? आमीन। है? किस लिए, आखिर क्या कारण है कि हम उस समय भी आते थे, आज भी आ रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ताकि आप अपने जीवन में बढ़ती प्रभु के वचन में बढ़े। आमीन, आमीन। क्योंकि वचन में लिखा, प्रेरितों उसका 6 अध्याय उसकी 4 आयत, मैं नहीं कह रहा, वचन में लिखा, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। क्या हम लगे हैं? अपने हृदय पे हाथ रख के पूछें, क्या हम वचन और प्रार्थना की सेवा में लगे हैं? क्योंकि ये वचन हो रहा है। इस वचन के समय हम झूठ नहीं बोल सकते। यस। अगर आप झूठ बोलेंगे, आप पिता के विरोध में पाप कर देंगे। सेवा अलग अलग प्रकार की होती है। क्या कारण है कि मैं इस वचन को लेके घर घर जा के प्रचार करता हूँ? क्या कारण है कि मैं इस वचन को लेके हर एक जगह गवाही के रूप में खड़ा होता हूँ? क्यों? मैंने भी अपने पिता की ओर से बहुत सी आशीषें पाई, और मैं उन आशीषों को पाकर अपने पिता से मुंह फेर कर चलता ही रहता, तो मैं अपने पिता के विरोध में पाप करता हूं। और पिता एक बहुत बड़ी विपत्ति, एक बहुत बड़ा कलेश मेरे जीवन में दिखाता हूं। आमीन। क्योंकि अगर पिता को आपके जीवन से एक सेवा और आपके जीवन से एक गवाही करानी है, तो पिता आपसे जैसे भी कराएगा। और ये बात मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझ ली। इसलिए
जब मुझ पर पिता की दया हुई तो मैं उसे स्मरण रखूं। वचन में लिखा, इसलिए हे भाइयों, जो तुम पर पिता की दया हुई है उसे स्मरण कर मैं विनती करता हूँ कि तुम अपने शरीर को पवित्र, लुभाना हुआ, भाता हुआ करके चढ़ाओ। आमीन। आमीन। यानी हमें कार्य करना है और हम कार्य कर नहीं रहे। हम कार्य क्यों नहीं कर रहे? प्रेरितों 6:3 पढ़े। प्रेरितों 6:3। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो। अरे क्यों चुन लो? जो बुद्धि से परिपूर्ण हैं, वो चुल्लू खाने जो बहुत पवित्र हैं, उनको चुनो। चुल्लू खाने का काम है, कार्य। ये चुल्लू है। आपके जीवन में पिता ने एक अद्भुत कार्य किया। आगे चुल्लू। आमीन। आमीन। ये चुल्लू। पिता कहता, अगर तुम मुझ पर नहीं विश्वास करते तो मेरे कामों को देख के तो विश्वास करो, ये भी चुल्लू खाए, ये भी चुल्लू खाए। ताकि तुम इस पृथ्वी पर जाकर मेरे वचन के गवाह बनो। देख लूंगा तो। और गवाह का काम क्या होता है? एक सेवा में लग जाना। हम आशीषित हो रहे हैं, हम फलवंत हो रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में सेवा नहीं है। नहीं, सही बात। और ये एक बहुत बड़ी घटी है, क्योंकि खुदा उस अंजीर के वृक्ष के पास पहुंचा और उस अंजीर के वृक्ष के पास फल देख रहा है, तो पता चला उस अंजीर के वृक्ष में एक भी फल नहीं। तो टेंट नहीं उसने कहा, जिगा छीके, टेंट नहीं लगा है। ये आज ही सूख जाएगा। और बैलून लगा टेंट। क्यों? क्योंकि पिता ने जहां बोया वहां से पिता 100 गुना वापस खींचता है। हमेशा याद रखना, वचन में लिखा है कि जिस तरह से पानी की बूंद स्वर्ग से गिर कर पृथ्वी पर गिरती है और पृथ्वी को सींचती है, आयुष भी कहाँ तो है? ठीक उसी तरीके से मेरा वचन जब किसी घर या किसी जन पर आता है तो वो अपना कार्य किए बिना पूरा नहीं लौटता। आमीन। आमीन। यानी वचन जब कार्य करता है आयुष। तो उस कार्य की जो सेवा होती है वो आपसे लेगा। अगर मुझ पर पिता ने दया करी और मैं उस दया को स्मरण करके अपने आप को पवित्र ना करूं, अपने शरीर को भाता हुआ प्रभु की वेदी पे ना चढ़ाऊं, तो जो दया मुझ पर हुई है उस दया के विरोध में पिता क्या कहता मालूम? एक सुनार के पास, एक स्वामी के पास एक दास आया और उस दास ने विनती करी कि मेरे 500 दिनार माफ किए जाएं। यस। उसने बहुत विनती करी, बहुत ध्यान से सुनना, यस। उसने बहुत विनती करी। उसने माफ कर दिया। उस स्वामी ने उसके 500 दिनार माफ कर दिए। लेकिन जब वो दास बाहर निकला तो उसी दास के ऊपर किसी और दास का 10, 50 जो भी कुछ भी था, 50 या 100 दिनार उधार था, और उसने उस दास पर दया नहीं करी। उसके परिवार को मारा, पीटा और उसे बंधक बना लिया। अब ये सारा काम संसार के लोग देख रहे थे। उन्होंने उस बड़े स्वामी के पास जाके कहा, तूने तो उसके 500 दिनार माफ करे, लेकिन उसने अपने दास के 100 दिनार माफ नहीं किए। तब उस स्वामी ने उसको ऑर्डर दिया, जाओ उसको लेके आओ और वो 500 के 1000 दिनार भरेगा, नहीं तो वो मारा जाएगा। ठंडी हो रही है। हमेशा याद रखो, उस स्वामी ने उस दास से केवल एक बात कही, जैसे तुझ पर दया की गई। तो क्या ये ठीक नहीं था
कि जैसे तुझ पर दया की गई वैसे तू भी दूसरों पर दया कर। है इसमें Praise the Lord. आमीन आमीन। इसलिए उसने कहा इब्रानियों वाले का देखो 12 में, इब्रानियों बाद या 12 था, नहीं रोमियो 12 में, रोमियो 12 में क्या कह रहा हूँ? इसलिए हे भाइयों, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे खुदा की दया स्मरण दिलाकर अब क्यों दया स्मरण दिला रहा? ताकि तुम उस दास के तरफ समान न बनो। इसको फेंको मैं तुम्हें खुदा की दया स्मरण दिला के कह रहा हूँ Yes. कि अपने शरीर को भाता लुभाता हुआ प्रभु की वेदी पर चढ़ाओ। स्टैंड बस। इसके लिए समय नहीं। तब पिता ने प्रेरितों 6:2 में क्या कहा? पढ़ो, प्रेरितों 6:2 में पिता ने क्या कहा? तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने अपने पास पास बुलाकर कहा, कहा, ये ठीक नहीं कि हम खुदा का वचन वचन छोड़कर छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहे। अरे पता नहीं यार, इनको ऐसे वचन कहाँ से मिलते हैं? खुदा की सेवा छोड़ दी और खिलाने पिलाने में किसमें लग गए? खिलाने पिलाने की कह रहा ये सेवा ठीक बात नहीं है। क्या कह रहा? ये ठीक बात दूसरी आयत में क्या कह रहा? तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा। अच्छा, 12 ने चेलों की मंडली को बुलाया, यस, क्योंकि 12 ने खुदा के वचन को चेलों को सुनाया। ताली बजाओ। अब ये जब खुदा के वचन को सुनाया तो ये चेले बहुत सामर्थ्य से भर गए। ये कैसे नाखून तुम्हारे अब जब सेम चेले सामर्थ्य से भर गए, खिलाने पिलाने में लगे। क्या काट के आओगे तो तुम अच्छा लगेगा। और जो वचन की सेवा थी और जो प्रार्थना की सेवा थी, उसने कहा प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे, वो छोड़ दी। फाइन। यस। हेलो, देख रहे हैं आप? वो छोड़ दी। लग किस में गए? खाने पीने में, खाने पीने में। खिलाने पिलाने की में। सेवा में। खुदा का वचन छोड़कर खिलाने नहीं खिलाने नहीं, की हमने खुदा का सेवा वचन में नहीं रहे। छोड़ा। ए भाई, हट, हट। हाँ, हमने खुदा का वचन नहीं छोड़ा। आपको मालूम, लोग कहते हैं तुम्हें वचन प्रचार करना नहीं आता। हमेशा याद रखना, अगर मुझ पर दया हुई है तो मैं स्मरण उसको हमारे पास बुलाना। उस दया को स्मरण करके मैं प्रार्थना और वचन की सेवा में लगा रहूं। आमीन। जिस समय तुमने ये तुम हमको उसको भाग चुन लिया, मैं तुमको कॉल करना ना। क्योंकि दया इसलिए की गई कि तुम प्रभु के उस उद्धार को ग्रहण करो। बहुत बड़ी चीज तुम्हें मिलने के लिए दया की गई है, और तुम उस दया के कारण ही बस केवल लग गए, अर्थात संसार की चीजों में। नहीं लगाई लोटरी। आपको मालूम है क्या लिखा है? रोमियो 12 दूसरी आयत पर है क्या मेरी लिखा? टीचर डैडू क्या आई। 12 रोमियो 12 दूसरी आयत। इस और संसार इस के संसार सदस्य न बनो, इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारा मन ही नहीं हो जाने नहीं रहना। तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। नहीं बदला चाल चलन, बल्कि चाल चलन ना बदल के हम इस संसार के सदस्य बन गए। उसको तुम पहन के आओगे ना कल, है तो जी बहुत ध्यान रखिए, मेरे जैसे ब्लैक जींस पहन के आओगे ना। ये प्रार्थना सभा ब्लैक जींस पहन के आओगे ना, तुम हम भी ऐसी प्रार्थना सभा नहीं है कि हम एक आयत पढ़ें और 2 गाने गाएं और गवाहियां हो और लिम्का पी लें, बल्कि ये प्रार्थना सभा आपके जीवन में जब आएगी
दादी कहाँ चली गई? तो ये अवश्य है कि आपको प्रार्थना और वचन की सेवा में लगना होगा। इधर आई। और आज कोई प्रार्थना और वचन की सेवा में नहीं लग रहा। सच है। बच्चा बोल रहा उसकी तरफ देखो ही ना, एकदम वचन में लगेगा। उसने कहा इधर उधर ना। तू हमको हाँ मेरी थोड़ी देर में ये दीदी, बच्चा ए, खुदा हमको की हाँ आत्मा मेरे के दो- द्वारा तू एकदम इधर ठीक, भेज दे। एकदम आराम से इधर आ खेल गया करेगा। मैं। लेकिन जब हम बच्चों के कहे के अनुसार उनको देखने लगते हैं, तभी शैतान उस बीज को चुग ले आता है। क्योंकि हम इस समय जिस प्रेजेंस में बैठे हैं वो सबसे बड़ी है, सच है। यस हमें आमीन। क्योंकि वो जीवन है। हमेशा याद रखना, हन्ना ने इसी खुदावन के लिए अपने बेटे पहलोटे को मंदिर में दान दिया था। अब्राहम ने इसी पवित्र खुदा के लिए अपने बेटे इसहाक को बलि करने के लिए चल पड़ा था। अगर हम अपने पिता को स्थान देते हैं, अगर हम अपने पिता के वचन के प्रति ईमानदार बनते हैं, तब हम अपने पिता का भय मानेंगे और ये हमारा घराना उद्धार पाएगा। कह रहा इस संसार के सदस्य ना बनो, बल्कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। मन कैसे नया हुआ? कभी बाइबल नहीं पढ़ता था, कभी प्रार्थना नहीं करता था, लेकिन जब उसने ये प्रार्थना सभा सुनी, जब ये महासभा सुनी, तो वो बाइबल पढ़ने लगा। अब सुबह और शाम पढ़ता है और अब महासभा को रोज सुनता है। मन बदला। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदले। अब चाल चलन क्या होगा? अब चाल चलन क्या होगा? वचन की सेवा। आपने अभी बताया मेरे भाई के जीवन की गवाही। आपने अभी बताया कि जब से प्रार्थना हो रही तब से हमारे घर में बहुत आशीष के कार्य हो रहे। चाल चलन नया। एक सेवा दिया, अपने आप को भाता हुआ, पवित्र करके लुभाता हुआ वेदी पे चढ़ाओ, यानी वेदी के पास जाना होगा। और वेदी के पास हम जाते नहीं हैं। अगर आप वेदी के पास नहीं आते, अगर आप वेदी के पास आकर प्रार्थना नहीं करते और अपने आप को ले जाके चढ़ाते नहीं है, तो पिता का सारी दया जो आप पर पिता ने करी व्यर्थ होगी। आमीन। अब वो दया व्यर्थ ना हो, इसलिए मुझे अपने आप को लुभाता और पवित्र करके पिता के भवन में जाना होगा। मेरा काम है केवल बताना, और मैं बार 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 बताता हूं। क्यों? क्योंकि साफ वचन में लिखा, खिलाने पिलाने में लग गए। 6वां अध्याय और उसकी 2री आयत पढ़ो। उन 12 ने, पढ़ें जरा। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को, इन 12 ने चेलों को प्रचार किया। आप समझे? पास बुलाकर, क्यों पास बुलाया और क्यों कहा? बाहर के किसी जनों को नहीं कहा। मैं किसी बाहरी, किसी ईसाई भाई को या किसी दूसरे भाई को मैं नहीं कह सकता ये बात। मैं ये बात आपके इस घर में इसलिए कह रहा क्योंकि यहाँ पर आके मैं प्रतिदिन प्रति माह वचन प्रचार कर रहा हूँ और इसका लेखा खुदा मुझसे लेगा। उसने कहा जैसे उन्हें वचन नहीं मालूम था, बाइबल खोलना नहीं आया, तू जा गया मेरे सामर्थ में, वहां गया, वहां सब कुछ हुआ, अब तुझे आगे बताना था
और तूने आगे नहीं बताया, इसका लेखा मैं तुझसे लूंगा। मेरा काम है बताना, क्योंकि मैं पहले दिन जब प्रचार करने इस घर आया तो मैं ये सोच के नहीं आया ये मेरी आंटी चाचा का घर है। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। मम्मा मैं इसलिए आया कि आप पिता के वचन को जाने, बोल दो ना मम्मा। और अगर आज मैं आपको पिता के वचन में और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित ना करूं तो मेरा आना यहाँ व्यर्थ है। फिर तो ये रीति रिवाज बन जाएगी ना कि भैया वो महीने में एक बार प्रार्थना होती है, वो कैंडल लेके आएंगे, कैंडल लेके आए। कैंडल, हम कैंडल चढ़ाएंगे, हम संतरा चढ़ाएंगे, हम नींबू काट के चढ़ाएंगे। अरे तो ये रीति रिवाज वाली प्रार्थना नहीं है। ये प्रार्थना वो प्रार्थना है कि जब तुमने पिता के कामों को देखा और उस पर विश्वास किया और पिता के सामर्थ्य को अपने जीवन में उतरते देखा, तो ये अवश्य है कि तुम्हें उसमें बढ़ना है। आमीन। अब अगर नहीं बढ़ोगे ये देखो दीजिए। तो तुम ये कहोगे हमें याजक साहब ने बताया नहीं। लेकिन याजक साहब क्या बता रहे हैं? उन 12 ने चेलों को अपने पास बुलाकर कहा। चेलों को अपने पास क्यों बुलाया? क्योंकि 12 ने चेलों को बताया था। यीशु मसीह ने जब अधिकार दिया तो अपने शिष्यों को पास क्यों बुलाया? क्योंकि यीशु मसीह के साथ कोई नहीं चला, शिष्य चले। तो जो चला, जिसको बताया, जिसने सुना, जिस पर दया की गई, उसी से तो हिसाब मांगा जाएगा। तो कलाम में लिखा है, प्रेरितों 6 और 2 में पढ़ें, तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं ये ठीक नहीं है कि हम खुदा का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहे। खिलाने पिलाने की सेवा में लग गए। हेलो, मैंने क्यों कई बार मीटिंग में ये प्रचार किया कि भोजन नहीं होना है। मैंने क्यों कई बार प्रेज़ द लॉर्ड ये प्रचार किया कि भोजन नहीं होना है। क्यों? क्योंकि कहीं आपके अंदर ये आत्मा ना बैठ जाए कि भैया वचन में लिखा एक कटोरा पानी अगर कोई मेरे दास को पिलाता तो वो अपना प्रतिफल कभी नहीं खोएगा। तो अब हम एक काम करेंगे कि प्रभु के दासों को ठूस ठूस के बोले, तो हम एक काम करेंगे, बोले बोले हम एक काम करेंगे कि प्रभु के दासों को प्रभु के दासों को ठूस ठूस के ठूस के खिलाएंगे। खिलाएंगे। अब जब एक कटोरे का प्रतिफल मिलेगा तो हमने जो ठूस के खिलाया, बोले जो हमने ठूस के खिलाया उसका कितना बड़ा प्रतिफल होगा, बस वो मिल जाए। यही प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज संसार में है। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही हो गया। मैं क्यों खाने के लिए मना करता हूँ? बहन बैठी है, बहन को मालूम कितनी बार मैंने मना कर, खाना एकदम नहीं, एकदम मना। क्यों? क्योंकि उसने कहा कहीं ऐसा ना हो। तो वचन में लिखा था, मैं नहीं कह रहा, नहीं लिखा। वचन में ऐसा क्यों लिखा है पहले बताइए। क्योंकि वह ये कहने लगेंगे ये भी तो एक सेवा है। अरे छोड़िए भैया, ये भी तो एक सेवा है कि प्रभु के लोगों को खिला रहे हैं। भैया ये सेवा नहीं है। फिर सुन, गायब। प्रभु के लोगों को आप जो खिला रहे हो ये सेवा नहीं है। सेवा वचन में है। ये आपने एक अपनी अलग ही सेवा बना ली, ये आपने मन में रख लिया। जाओ जाके देखो, जाति जाति के लोगों के यहाँ यही हो रहा है। जब धर्म गुरु आते हैं तो उनके घराने के लिए एक बड़ा टिफिन बाहर के देते हैं, उनको खिलाते हैं और यही सेवा मानते हैं। आप समझ रहे हैं? देखिए जब लंगर लगता है तो घर से खाना खाया हुआ आदमी निकला है स्कूटी पे, उसको जबरदस्ती रोक के खिला रहे, खाओ।
क्योंकि खत्म जल्दी हो, हम घर जाएं। और उनके मन में ये है कि ये सेवा है, इसका पुण्य हमें मिलेगा। तो पता चला वो नहीं खा रहा, तो वो पन्नी में भर के ले आ रहा शाम के खाने के लिए। देखा आपने, ये वचन है, ये वचन हमें यही सारी बातें बता रहा कि जो सेवा तुम्हें वचन में करनी थी, उस सेवा को तो तुमने करा नहीं। कह रहा हम प्रार्थना और वचन की सेवा करते रहेंगे। कहाँ है प्रार्थना और वचन की सेवा? ये मेरी ट्यूब है, कहाँ है? मेरी ट्यूब नहीं है ना, ये मेरी नहीं है वचन की सेवा और प्रार्थना। क्योंकि जिस समय ये होगा उस समय और बड़ा प्रतिफल मिलेगा। सच है। और वो प्रतिफल रुके हैं। रुके क्यों हैं? कहाँ लिखा? देखो मैं एक लाइट आई, कहाँ लिखा? खुलवाई, पढ़ाओ जरा। खुलवाई। हमको लग रहा है हम हमारा Praise the Lord. खुलवाई, हमें नहाया तो हमसे खुलवाई। उसने कहा मन के नए हो जाने से। क्या? मन के नए हो जाने से। अब जब मन नया होता है तो हमें बड़ा प्रतिफल मिलता है। अब मन नया हो नहीं रहा। क्यों? मन कब नया होगा? जब हम अपने शरीर को भाता हुआ प्रभु के वेदी के पास ले आकर चढ़ाएंगे। क्या कारण था कि हन्ना मंदिर जाती थी? आप लोग सब बैठे हैं, बताइए कोई ना एक। बंद तो कर ले, क्या कारण था कि हन्ना मंदिर जाती थी? मेरे पास ढक्कन बंद कर ले। क्योंकि वो यहोवा का भवन है। और क्या कारण था कि हन्ना ने मन्नत वहां मांगी? क्योंकि वहां वेदी है। क्या कारण था कि हन्ना ने जो मन्नत मांगी उसने वो पूरी की? सच है। क्या कारण था कि सैमुअल वेदी के पास लेटा था? ओ माय गॉड! कभी पढ़ा वचन ये आपने? मैंने अभी तीसरी मीटिंग से या चौथी मीटिंग में मैंने ये पढ़ाया था। पढ़िए जरा ये आयत। ओह, वेदी कहाँ भैया? वेदी हमने तो बना रखी, झिंगला लहू। कौन सी वेदी? झिंगला लहू। इस वेदी का नाम, इसका नाम क्या है? झिंगला लहू। झिंगला लहू, जिंगला ला हो, झिंगला लहू। आनंद आता नहीं? जिंगला, जिंगला बजा, जिंगला बजा, जिंगला, 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 टूट जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ऊपर निकाले पहला सैमुएल। पहली आई था 27। ये लगाए ताऊ है तो पोटी करती रहता, हमने देखा तो वहाँ बोरी के चप्पल में पोटी कर दी थी। प्रेज द लॉर्ड। ओए पढ़े पहला सैमुएल उसका दूसरा अध्याय और उसकी 18वीं आयत। 18वीं 19वीं दोनों पढ़े। परंतु सैमुएल जो बालक था, हाँ, सनी का अपोद पहने पहने हुए यहोवा के सामने सेवा टहल क्या करता था। तो यहोवा के सामने सेवा टहल क्यों कर रहा है भैया? यहोवा के सामने कहाँ? भवन में, मंदिर में सेवा टहल करता था। ये बालक नहीं दिए आइए थोड़ा सा और ध्यान दें। प्रेज द लॉर्ड। पहला सैमुएल हम बोतल और उसका पहला अध्याय तो मम्मा से चीनी मांगे तो शुगर मांगे। हाँ मांग रही है मम्मा से, जो शुगर मांग रही है तेरा से दो, जो शुगर मांग रही है तेरा प्रेज द लॉर्ड। शुगर मांग प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। दादी बिस्किट खाना 7वीं आयत पढ़े। पहला सैमुएल पहला अध्याय 7वीं आयत। खाने दादी पहला अध्याय पहला सैमुएल पहला अध्याय 7वीं आयत। वह तो प्रति वर्ष ऐसा ही करता था। और तब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी। नहीं भैया,
प्रार्थना और सेवा में लगे रहेंगे। हन्ना कहाँ जाती थी? मदिरा पीने, हैं? यहोवा के भवन। हैं? डोमिनोज पिज्जा। हन्ना कहाँ जाती थी? हन्ना नहीं, राज एंड राज। हन्ना राज एंड राज ना, राज स्वीट हाउस। ब्रेड पकौड़ा कहाँ का? देखो ये हंस के बता। इसीलिए तो कोई हमको बुलाता नहीं, कहते उनको बुलाओ यार, वो बेकार है यार। ऐसी ऐसी बातें वचन से पढ़ाएंगे कि बस किसको बुला लिया तुमने। क्या क्या? देखो पहला सैमुएल उसका पहला अध्याय और उसकी 7वीं आयत। और वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था। और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी या तब पंडित उसको चढ़ाती थी। ये जब आप भवन के लिए निकलेंगे कोई ना कोई चढ़ाएगा। कहाँ जाने लगे? सच्चाई है वचन, क्योंकि अगर आप सच में खुदा के स्थान पे जाएंगे पीछे से लोग आपको चढ़ाएंगे। और डाकुओं की खो जाओगे तो वहां कोई नहीं चढ़ाएगा, क्योंकि सब डाकू, सब डाकू। आनंद आता बहुत। पढ़े नहीं, पहला सैमुएल उसका 2 अध्याय और उसकी 19वीं आयत। और उसकी माता प्रति वर्ष उसके लिए एक छोटा सा बागा बनाकर जब वह अपने पति के संग प्रति वर्ष की मेल बलि चढ़ाने आती थी तब बागे को उसके पास लाया करती थी। मेल बलि चढ़ाने जा रही है वेदी के पास, और उसने कहा अपने शरीर को भाता हुआ लुभाता हुआ पवित्र करके यहोवा की वेदी पर चढ़ाओ। और तब कलाम में लिखा प्रेरितों 6:4 में, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। कहाँ है? कहाँ है? वचन को पढ़ना वचन की सेवा नहीं है, या महासभा को सुनना वचन की सेवा नहीं है। वचन की सेवा जब आप महासभा को सुनते और वचन को पढ़ते तब आप पर एक सेवा प्रकट होगी, और वो है, और वो सेवा खुदा आप पर प्रकट करेगा। और अगर आप उस सेवा के प्रति ईमानदार बनेंगे आप विश्वास योग्य दास बन जाएंगे। लेकिन अगर आप उस सेवा के प्रति ईमानदार नहीं बने तो आप आलसी और पिता के वे दास बनेंगे जो कामचोर होते हैं, अविश्वासी दास। एक स्वामी के लिए हजारों और रुपए और कई उत्तम मोहरों से बढ़कर भी एक विश्वास योग्य दास होता है। क्या हो गया इस चीज़ से? हमको चश्मा दो। कलाम वचन हमें क्या बताता है? मेरा चश्मा दे दो ना मम्मा। प्रेरितों चश्मा उसका 6 अध्याय और उसकी 3 आयत। मम्मा। इसलिए है भाइयों अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। काम कोई करना नहीं चाहता, जबकि पिता तो कह रहा कि हम तुम्हें काम पे ठहराएंगे। भैया हमसे काम हम ना कराओ, हमें आशीष दे दो। भैया वचन ना बताओ, भैया प्रार्थना में ना बुलाओ, भैया हमें आशीष दो। अभी आप किसी को वचन बताने लगे वो वचन नहीं सुनेगा और आपसे कहेगा प्रार्थना करो भैया हमें आशीष मिल जाए। तो एक बहन ने ऐसे ही किया, वो झांसी में रहती है और सिख परिवार से, उसने फोन किया
मैंने आपको बताया था, वो बहुत बीमार थी, प्रार्थना कराने लगी और डेली प्रार्थना होने लगी और वो एकदम भली चंगी हो गई। और एकदम भली चंगी होने के बाद उसने सब कुछ बंद कर दिया, ना प्रार्थना कराया ना कुछ। 5-6 महीने बाद फिर उसका फोन आया और जब फोन आया तो उसने एक बात कही, ब्रदर मैं 4 दिन से सोई नहीं हूँ और मैं बहुत ज्यादा दर्द से पीड़ित हूँ। फिर मैंने उसको फिर वैसे ही बताया। मैंने कहा मेरी प्रार्थना व्यर्थ होगी, वचन नहीं पढ़ोगी तो। फिर उसने वचन पढ़ना शुरू किया, प्रार्थना कराई, फिर उसको उसी दिन नींद आई और आज तक वो बिछौने पे बहुत अच्छी नींद से सोती है और आज भी वो कहती है कि मैंने बाइबल पढ़ी। और जब मैं उसके लिए प्रार्थना करता तो वो जय यीशु की नहीं बोलती थी, वो बस रख देती प्रार्थना लेकिन करती। लेकिन उसके शरीर में वो रोग फिर ना आए, वो फिर से रात में जगती रहे, इस भय के कारण उसने बाइबल पढ़ना शुरू करा और मैंने प्रार्थना कंटिन्यू करता रहा। तीसरे या चौथे दिन वो जय यीशु की बोलने लगे। मैं अपने पिता के कामों को अपने सामने होते हुए देखता हूँ और मैं किसी मनुष्य से कुछ छिपाता नहीं, उसको साफ बता देता हूँ, भैया ऐसा करोगे तो ये होगा, नहीं करोगे तो डंडा पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रेरितों 6:2 में लिखा, प्रेरितों 6:2, तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम खुदा का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहे। ये ठीक बात नहीं है कि हम खुदा का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोडिंग का अरे पापा का है, आपका नहीं है, ये पापा का है, पापा का लिख रहे, आपका नहीं लिख रहा हूँ, आप पापा का लिख रहे तो आपका लिख दूंगा। पापा प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पापा का लिख दूंगा तो आपका है, पापा के भी लिख दूंगा तो आपके लिख दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। What money? Okay, money ticket. There we go. Thank you. Thank you. Money body. Uncle body. Wow, अच्छा लगा हमको। प्रेरितों 9वां अध्याय,
देखोगे तो ग्यारहवां अध्याय। हमसे नैर कर दी थी। हम रस्ते पकड़ के ऐसे दबा बोरी को ऐसे पकड़ के ले जाते थे। 23वीं आयत। 9 की 23वीं। 11-23। प्रीतम 11-23। वह वो वहां पहुंचकर और खुदा के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। ये है वचन की सेवा। अनुग्रह को, सामर्थ को, आशीषों को देखकर आनंदित हुए हम, दादी और हमने उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। लिपटे रहो। क्यों लिपटे रहे? क्योंकि हमें अपने पिता के प्रति ईमानदार बनना है। हमारा घर घर जाकर वचन का प्रचार करना केवल एक बात है कि हम उन्हीं कामों में फिर लगे ना रहें, हम बढ़ोतरी में जाए ना। नहीं तो ये भी प्रार्थना भी एक रटी रटाई प्रार्थना, एक रीति रिवाज बन जाएगी। एक समय था जब हमें इस प्रार्थना पे विश्वास नहीं था कि ये कौन है, पता नहीं, रोहित पिंटू हमारे घर का, पता नहीं इसको किसने कह दिया, बस करा लेते हैं, वो बच्चे का मन ना मरे, बहले रहे, करा लेते। अब एक समय आया करा लेते वाला काम नहीं है, अब एक समय आप विश्वास में कराते हैं। अब वो विश्वास आया कि आपको ये विश्वास है कि हमें प्रार्थना करानी है भय के साथ, तो आप बढ़े ना, तो वैसे अब और बढ़ेंगे आप। और अगर मैं आपको इन वचनों को ना दिखाऊं, समय समय पे आकर मैं बार बार आप लोगों को इन वचनों को क्यों दिखाता हूं? ताकि आप बढ़े। और अगर आप नहीं बढ़ रहे और मेरा आना जारी रहा, तो मेरा आना भी उन रीति रिवाजों में आ जाएगा कि भैया तुम जाते तो, लेकिन वे अपने संसार के दृश्य के समान चलते हैं। तो देखा, संसार की दृश्य के समान ना चलो, बल्कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। और चाल चलन अगर नहीं बदला, तो जो आ रहे हैं प्रचार करने, वो खिलाने पिलाने वाले ही हैं, और हम ऐसे हैं नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम 100 की सीधी एक बात बताने वाले कि वचन में बढ़ोतरी समय पर जरूरी है। जब हमने इतना जाना तो हमें प्रभु ने इतना दिया, हम और जानेंगे तो कितना मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और पौलुस ने हमेशा कहा कि मैं अपने पिता के मार्ग पर चल रहा हूँ, मैं एक लक्ष्यहीन नहीं बल्कि लक्ष्य की ओर, निशाने की ओर दौड़ रहा हूँ। और हमें भी इसी रीति से चलना है। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मैं निवेदन करूंगा भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद भाई। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आइए हम लोग प्रार्थना में चलें। अपनी आंखों को बंद कीजिए और प्रभु, अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित कीजिए और प्रार्थना करें कीजिए, ताकि मेरे विचारों को, मेरे सब कुछ को शुद्ध करके हम, ताकि केवल खुदा को ही अपने प्रभु माने और खुदा के अनुसार आचरण करें।
धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो खुदावन। इस महासभा में आपने हम लोगों को एकत्रित किया खुदावन, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ खुदावन। इस महासभा में जो आपने वचन बोया खुदावन, या एक योजना, आपकी योजना के अनुसार खुदावन, इस महासभा में, इस घर में जो हम लोगों का आपका योजना के अनुसार, या योजना यह कि हमारा भाई गुड्डू भाई का जन्मदिन एक दिन को बढ़ावती मिली है खुदावन। इस घराने में जो भी लोग यहाँ उपस्थित रहते हैं खुदावन, ताकि उनको आशीष प्रदान कीजिए, ताकि उनके आपके अनुग्रह में बने रहे खुदावन। मैं दुआ करता हूँ हर एक जन के लिए खुदावन, ताकि इस घराने में आपका वचन में बने रहे, आपके अनुग्रह में रहे खुदावन, आपका सामर्थ इस घर में बने रहे खुदावन, ताकि इस घराने के दिन प्रतिदिन वे आपके वचन में बने रहें खुदावन। मैं दुआ करता हूं कि हमारे भाई जो कि भवन, खुदा का भवन जो बना रहे हैं, अजय और नितिन भाई के लिए भी उनका प्रभु ने उनकी हृदय को इतना कमल कर दिया, वह खुदा का भवन बनाने में इतना दिन प्रतिदिन वह मन लगाकर वह वो भवन को पूरा कर रहा है। इसलिए उनके लिए मैं दुआ करता हूं, ताकि उनको बहुत तायत से आशीष दीजिए खुदावन, ताकि उनको इसी तरह वह खुदा का भवन तैयार हो जाए। ये खुदा उनको आशीष बढ़ती जाए खुदावन। हम अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूं खुदावन, ताकि भाई हमारे लिए जो दिन प्रतिदिन ये खुद आपके वचन में हम लोगों को सुनाते हैं खुदावन, उनको आशीष के दिए, उनके घराने के लिए, हर एक जन के उनके घराने के लिए यही दुआ करता हूं, ताकि उनके आपके वचन को, इस वचन को अनुग्रह और सामर्थ दीजिए खुदावन। मैं उन लोगों के लिए भी मैं यही दुआ करता हूं खुदावन, जो यूट्यूब और फेसबुक में देख रहे हैं खुदावन, कि ताकि आपका वचन को सही सलामत आपका अनुग्रह में, आपका सामर्थ्य में उनको बने रहे खुदावन। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचाओ। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ आपसे लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों पे सौते धन्यवाद, 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 सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती हो पर से, हालेलुया, धन्यवाद, 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 सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड सूचित किया जाता है, प्रेज द लॉर्ड, कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे भाई रवि मैसी की यहाँ होगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हैप्पी बर्थडे टू यू, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप लोग सब आके खड़े हो जाइए, प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अरे नमस्ते कर रहा हूँ, नहीं करोगे? सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। खुदा सबको बहुत ताकत से, सामर्थ्य से भरे, हालेलुया। और हो सकता है कल बहुत बढ़िया रेनी डे हो जाए, पानी बरस जाए, और आप सबको आराम से कल की छुट्टी मिल जाए। पिता सब कुछ पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड।